सुप्रभात। आज मैं युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल में DN त्रिपाठी, पिछली बार बच्चों आपको हम बताए थे संज्ञा और सर्वनाम के परिभाषा और उनके भेद के बारे में। पुनः इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम विशेषण हिंदी व्याकरण में जो आप जानते भी होंगे विशेषण क्या है, विशेषण की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जो आइए बच्चों फिर हम विशेषण की परिभाषा की ओर चलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन का रंग काला है, तोते का रंग हरा है। इसमें इसकी विशेषता क्या है? काला, हरा। दूसरे शब्दों में गाय काली है, कुत्ते सफ़ेद हैं, तो काला सफ़ेद विशेषण की विशेषता को प्रकट करता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। अब आइए विशेषण के भेद। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्रमांक संख्या 1, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कठोर, मीठा, ऊंचा, चिकना आदि। मुख्य रूप से गुण, दशा, रंग आदि का बोध कराने वाले को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्रमांक संख्या 2 में आइए परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, नाप तौल या माप संबंधी यानी मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तौल में देखिए किलो, ग्राम इत्यादि होता है, इसलिए लिखा गया 1 किलो। और माप में मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर कपड़े का जो मात्रक होता है, इस तरह यह उसका उदाहरण है परिमाणवाचक का। क्रमांक संख्या 3, संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 10, 1, 10वां, चौगुना, पहला आदि। और क्रमांक संख्या 4 में संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों के आगे लगकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह यहाँ सर्वनाम है लेकिन वह लड़का जा रहा है। उदाहरण नंबर 2 में यह कमरा मेरा है। हाँ तो बच्चों ध्यान दें, जैसे कि बता रहे थे वह लड़का जा रहा है, वह यह इशारा कर रहा है कि वह लड़का जा रहा है। दूसरे उदाहरण में
यह कमरा मेरा है, यह इशारा कर रहा है कि वह कमरा, यह कमरा मेरा है, संकेत कर रहा है। और नंबर 3 में कह रहा है कि सभी मेहमान घर चलो, माने यह इशारा कर रहा है सभी मेहमान हमारे घर चलो। बच्चों ध्यान दीजिए, विशेषण की परिभाषा पुनः एक बार। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। उसके भेद गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। बच्चों ध्यान दीजिए, विशेषणों की रचना, विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है? विशेषण की रचना मुख्यतः 4 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय जोड़कर, शब्दों के बाद में जो शब्द जुटते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जैसे हम देखेंगे संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। संज्ञा से भी शब्द जुड़ेंगे, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। इन चारों के माध्यम से जो विशेषणों की रचना होती है वह आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। संज्ञा, सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा से विशेषण की रचना किस प्रकार की जाती है। भारत, भारत से भारतीय होता है, भारतीय, इसमें ई जुटा हुआ है, ध्यान देंगे यही प्रत्यय है। मानव, मानवीय, ई जुटा हुआ है, ध्यान देंगे ई प्रत्यय शब्द है। और पर्वत में भी वही है, पर्वतीय, यह विशेषण की रचना हो गई, भारतीय, मानवीय, पर्वतीय। अब हम सर्वनाम में आएंगे। सर्वनाम से विशेषणों की रचना किस प्रकार की जाती है? देखिए, मैं आपको बता चुके हैं कि मैं, तुम, उसके, उसके सब ये सर्वनाम हैं। और सर्वनाम से विशेषण की रचना किस प्रकार की जाती है, कैसे होती है? मैं से मेरा होगा, जो से जैसा, जिसका, यह भी सर्वनाम है, यह से ऐसा होगा। वह से, वह सर्वनाम है, वह से उसका होगा। और अब नंबर आता है क्रिया का। क्रिया शब्द से भी विशेषण की रचना हिंदी व्याकरण में की गई है, आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। क्रिया, भागना, भागना क्रिया है, भागना से विशेषण में भगौड़ा होता है, औड़ा प्रत्यय है। देखना, वटी शब्द जुटा हुआ है, वटी, दिखावटी। और जागना, जागरूक, उक शब्द है, जागरूक। यह क्रिया से विशेषण की रचना इस प्रकार से की जाती है हिंदी व्याकरण के माध्यम से। अब आइए क्रमांक संख्या 4 अव्यय जो है, अव्यय में प्रत्यय किस प्रकार जुड़ा करता है। ऊपर, अव्यय है ऊपर, और इसका विशेषण जब बनाएंगे तो ऊपरी होगा, अरी शब्द है, अरी, ऊपरी, अरी प्रत्यय जुटा हुआ है। भीतर में भी वही काम, भीतरी। और बाहर, बाहर से विशेषण जब बनाएंगे तो बाहरी हो जाएगा। अब आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि
विशेषणों की रचना मुख्यतः 4 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय जोड़कर की जाती है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। इनकी पूरी जानकारी इसके माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आपको कहीं इसमें संदेह है या जहाँ भी आपको परेशानी या कोई संदेह या इस प्रकार की कोई बातें आपके मस्तिष्क में आती हैं, तो कृपया यहाँ अपने कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, तो हमें यह बता दे रहे हैं कि जानकारी के लिए आपको यह बताया गया, विशेषण की रचना का मुख्यतः 4 शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बताया गया है। यह आपको जानकारी दी गई। आप इसके बारे में जो भी लिखना होगा कमेंट में लिख करके भेज देंगे। धन्यवाद।